क्या आप जानते हैं कि 1984 में भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या हुआ था जिसने हजार लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी सिर्फ दंगों की नहीं बल्कि एक समुदाय के खिलाफ की गई संगठित हिंसा की है। आज हम उस दर्दनाक इतिहास की परतें खोलेंगे जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। आखिर कैसे एक प्रधानमंत्री की हत्या के बाद पूरे देश में खून की नदियां बह गई, और सबसे बड़ा सवाल है, क्या न्याय मिला? बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 1984 सिख नरसंहार की अनकही कहानी। डॉक्यूमेंट्री में हम जो कुछ भी बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। हमारे शब्दों पर भरोसा करने की बजाय आप खुद भी दिए गए स्रोतों को जांच कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह घड़ी में लगभग 9:30 बज रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सफदरजंग रोड स्थित आवास से दफ्तर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी अपनी सुरक्षा की राह में मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक उनके दो अंगरक्षक बैन सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कुछ ही मिनटों में देश की सबसे ताकतवर महिला जमीन पर गिर पड़ी। इस हत्या की जड़ें 6 महीने पहले घड़ी घटना में छिपी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसकर कई सिख उग्रवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन न केवल सैन्य बल्कि धार्मिक स्तर पर भी बेहद संवेदनशील था। इस कार्रवाई से सिख समुदाय के मन में गहरा आक्रोश और पीड़ा भर गई थी, और इसी आक्रोश ने प्रधानमंत्री की हत्या के रूप में एक भयावह प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। शाम होते होते दिल्ली की सड़कों पर माहौल बदल चुका था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले 3 दिनों में इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा सामने आएगा। 1 नवंबर 1984 की सुबह भीड़ ने सिखों के घरों को पहचानना शुरू कर दिया। सरकारी वोटर लिस्ट और राशन कार्ड की मदद से उनके घरों को निशाना बनाया गया। यह कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, इसे व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। सिख पुरुषों को उनके घरों से बाहर घसीट कर लाया गया। उन पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डाला गया। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे टायर उनके गले में डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। फिर या तो उन्हें मार दिया गया या जीवन भर के लिए इस असहनीय दर्द के साथ छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ भीड़ की गुस्से की उपज थी या इसके पीछे कोई भी राजनीतिक इशारा था? गवाहों के बयान और नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस नरसंहार में कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल थे। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और HK भगत जैसे नाम सामने आए। आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं ने भीड़ को भड़काया और हिंसा को अंजाम देने के लिए समर्थन दिया। सिख समुदाय ने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, कई बार आयोग बने, लेकिन न्याय की रफ्तार बेहद धीमी रही। 2005 में नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में माना गया था कि बड़े पैमाने पर हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुई, लेकिन ज्यादातर आरोपी बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि 2008 में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाकी आरोपियों पर आज भी सवालिया निशाना बना हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ 1984 ही भारत में संगठित हिंसा का आखिरी अध्याय था? जी नहीं, इसके बाद भी कई दंगे हुए, जैसे 2002 को गुजरात दंगा, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा और 2020 में दिल्ली में दंगे हुए। आइए इस तीनों दंगों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात दंगा। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक रेल डिब्बे में आग लग गई, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए। इस घटना ने पूरे गुजरात को दंगों की आग में झोंक दिया गया। 28 फरवरी को अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिनमें कांग्रेस सांसद एहसन जाफरी भी शामिल थे। साथ ही नरोदा पाटियाला में 97 लोगों की हत्या कर दी गई। SIT रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई, लेकिन आरोप लगे कि उनकी सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। उसके बाद आता है 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक छोटी सी झड़प ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। 60 से अधिक लोग मारे गए और हजारों परिवार अपने घरों से उजड़ गए। आरोप लगा कि
नेताओं ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम किया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर माहौल भड़काने का आरोप भी लगा। उसके बाद 2020 में दिल्ली में दंगे हुए। फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की गलियों में एक बार फिर मौत का तांडव हुआ। इसमें 53 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के में खुलासा हुआ कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा रोकने में लापरवाही बरती और पक्षपात किया। 1984 से 2020 तक की इन घटनाओं में एक समानता है: संगठित हिंसा, राजनीतिक संरक्षण और न्याय में देरी। जब इतिहास सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाता है तो इंसान की चीजें कहीं ना कहीं खो जाती है। लेकिन इन दंगों में मारे गए लोग, उजड़ी हुई जिंदगियां और बिखरे हुए सपने, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की सच्चाई है जो कभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाए। आइए इन घटनाओं को उन लोगों की नज़र से देखने की कोशिश करें जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। अब सवाल यह है, क्या हम इस इतिहास से कुछ सीखेंगे या फिर भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई जाएगी? क्योंकि जब तक न्याय अधूरा है तब तक इतिहास हमें सवाल पूछता रहेगा। 1984 का नरसंहार सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर सत्ता, धर्म और हिंसा की राजनीति जारी रहे तो भविष्य में फिर किसी समुदाय को इसका शिकार बनाया जा सकता है। क्या हम सिर्फ मूकदर्शक बने रहेंगे या इससे कुछ सीखेंगे?